हमने क्या पढ़ा था अभी? क्या पढ़ा? वो देश का नाम बताइए जहाँ राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष दोनों ही पद राष्ट्रपति के पास होते हैं। ऐसे राज्य का नाम बताइए, ऐसे देश का नाम बताइए जहाँ वर्तमान में साम्यवादी शासन प्रणाली, साम्यवादी शासन प्रणाली मंगोलिया, क्यूबा, मंगोलिया। ठीक है। अभी हम देखे थे पहले गणतंत्र क्या है, राष्ट्राध्यक्ष, शासनाध्यक्ष। अब देखते हैं संसदीय बनाम अध्यक्षीय लोकतंत्र, है ना। संसदीय लोकतंत्र क्या होता है और अध्यक्षीय लोकतंत्र क्या होता है। कदा संसदीय लोकतंत्र में समस्त शक्तियां एक समूह के हाथों में निहित होती है। संसदीय लोकतंत्र में समस्त शक्तियां एक समूह के हाथ में निहित होती है। जैसे भारत में मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद क्या है? एक समूह है। सारे के सारे जो भी शासन की शक्तियां होती है वो मंत्रिपरिषद के हाथ में होती है। तो जीता जागता उदाहरण भारत और दूसरा ब्रिटेन। ये दोनों में कैसी है? संसदीय शासन व्यवस्था, है ना, संसदीय लोकतंत्र। दोनों में संसदीय लोकतंत्र। कहाँ कहाँ? भारत और ब्रिटेन में। क्यों? क्योंकि समस्त शक्तियां एक समूह के हाथों में निहित होती है, उसे मंत्रिपरिषद कहते हैं। और इनकी शक्तियां इसमें निहित होती है, मंत्रिपरिषद। दूसरा अध्यक्षीय लोकतंत्र। अध्यक्षीय लोकतंत्र में समस्त शक्तियां एक व्यक्ति के हाथों में निहित होती है। समस्त शक्तियां किसके हाथों में निहित होती है? एक व्यक्ति के हाथों में। जैसे अमेरिका का राष्ट्रपति। हमारे देश में शासनाध्यक्ष अलग और राष्ट्राध्यक्ष अलग। राष्ट्राध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के राष्ट्रपति और शासनाध्यक्ष प्रधानमंत्री। लेकिन ये दोनों पद यूएसए में राष्ट्रपति के पास होता है। दोनों पद यूएसए में राष्ट्रपति के पास होता है। तो अध्यक्षीय लोकतंत्र का जीता जागता उदाहरण अमेरिका। अमेरिका का राष्ट्रपति, उनके पास सारे के सारे, है ना, सारे के सारे शक्तियां अमेरिका के राष्ट्रपति में क्या होती है? राष्ट्रपति के हाथों में निहित होती है, उनके हाथों में होती है। केवल संसदीय बनाम अध्यक्षीय लोकतंत्र। क्या होता है संसदीय लोकतंत्र और क्या होता है अध्यक्षीय लोकतंत्र। दूसरा आते हैं संप्रभुता। क्या होता है संप्रभुता? संप्रभुता जब कोई राज्य अपनी आंतरिक नीतियों के निर्माण में, जब कोई आंतरिक नीति जो अपने देश के बारे में नीति का निर्माण कर रहा है, देश के बारे में नीति का निर्माण कर रहा है, तो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो, उसमें कोई बाहरी दबाव ना हो, उसमें कोई बाहरी दबाव ना हो। तो जब कोई राज्य अपनी आंतरिक नीतियों के निर्माण में पूर्णतः क्या हो? स्वतंत्र हो, तथा उस पर कोई बाहरी दबाव नहीं ना हो, तो उसे संप्रभु कहा जाता है। बिना किसी बाहरी दबाव के वो अपने राष्ट्र के नीतियों के निर्माण करेगा, वो कैसा थे? संप्रभु कहलाए। वो कैसा क्या कहलाएगा? संप्रभु। ये बातें आज के लिए। जय हिंद।